आखिर इस सीजन का मर्डरर हो कौन सकता है? लेट्स फिगर आउट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? यार मैं ना दो लोगों की सबसे बड़ी फैन मतलब डाई हार्ट फैन हूँ। एक है मेरे बड़े भैया जिनका चैनल है डीप नॉलेज, और दूसरे पंकज त्रिपाठी सर। आई मीन ओटीटी पे अगर आप देखो किसी का वर्चस्व जो कि मतलब फैला हुआ है, और अगर कोई एंटर करना चाहता है ओटीटी में, आई मीन कोई प्रोडक्शन हाउस या कोई डायरेक्टर, तो उनके दिमाग में सबसे पहला नाम आता है पंकज त्रिपाठी। अगर हम नेटफ्लिक्स की बात करें तो नेटफ्लिक्स में सेक्रेड गेम्स एक ऐसा है जिसको आप देखे बिना नहीं रह सकते, यू कैन नॉट रेजिस्ट। दूसरा, अगर हम अमेजॉन प्राइम की बात करें तो अमेजॉन प्राइम पे तो आपको पता ही है, कालीन भैया का बोलबाला हर जगह फैला हुआ है। और अब अगर मैं जियो हॉटस्टार की बात करूं तो हमारे प्रिय एडवोकेट माधव मिश्रा जी आ गए हैं सीजन 4 के साथ। जी हाँ, सही सुना आपने। क्रिमिनल जस्टिस सीजन 4 ऑलरेडी रात के 12 बजे रिलीज हो चुकी है, लेकिन उसके सिर्फ 3 एपिसोड आए हैं। मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जियो हॉटस्टार, माना कि इसमें स्टार लगा हुआ है, पर ये एकता कपूर का सीरियल नहीं है कि आप एपिसोड बाय एपिसोड, वीक बाय वीक आप रिलीज करोगे। एक साथ बिंज वॉच करने का यार मजा कुछ और ही रहता है। एनी विच वेज 3 एपिसोड आ गए हैं, तीनों एपिसोड बहुत एंगेजिंग है। और ये जो वीडियो है ये एक एनालिसिस वीडियो है। जब जियो हॉटस्टार ने इतनी चालाकी दिखा ही दी है एक एपिसोड एक हफ्ते में रिलीज करके, तो हम क्यों ना प्रेडिक्ट करें कि कौन इस मर्डर मिस्ट्री का मर्डरर है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो के एंड तक देखिए ताकि हम कुछ एनालाइज कर पाए कि कौन हो सकता है इस मर्डर मिस्ट्री का मर्डरर। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी फर्स्ट, क्योंकि पहले 3 एपिसोड्स में स्टोरी जो है वो ऑलरेडी बिल्डअप कर दी गई है अच्छे से, और अब प्रोसेस फॉर्म होगा। तो इस स्टोरी में एक्चुअली एक डॉक्टर होते हैं जो कि एक सर्जन है जिनका नाम डॉक्टर नागपाल है। वो एक थोड़ी सी फैमिली ड्रामा में एंगेज्ड है, जिनमें उनकी एक वाइफ है, उनकी एक डॉटर भी है जो एक मेंटल हेल्थ इशू के साथ जूझ रही होती है। एंड वाइफ भी उनके साथ सेपरेटेड है, दे आर नॉट डिवोर्स बट दे आर सेपरेटेड। और डॉक्टर साहब के क्या कहना है, डॉक्टर साहब की एक गर्लफ्रेंड भी होती है जो कि उनकी डॉटर की केयर टेकर भी है। अब स्टोरी स्टार्ट होती है छोटे से ट्विस्ट के साथ, और ट्विस्ट ये है कि उनकी जो गर्लफ्रेंड है उसका मर्डर हो जाता है, और मर्डर के प्राइम सस्पेक्ट है मिस्टर डॉक्टर नागपाल। और इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ये जो हाई प्रोफाइल कॉम्प्लिकेटेड सा केस है वो किसके हाथ में जोली में आके गिरता है, हमारे माधव मिश्रा जी का। बढ़िया गुरु। अनलाइक अदर 3 सीजन्स, इस सीजन का यूएसपी ये है कि मेकर्स ने एक समझदारी दिखाई है और पंकज त्रिपाठी सर के टैलेंट को बखूबी यूज किया है। जी हाँ, उनके स्क्रीन टाइम को बढ़ा दिया गया है इस पर्टिकुलर सीजन में ताकि लोग और एंगेज हो। पंकज त्रिपाठी सर के ह्यूमर प्लस समझदारी, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन या क्राइम सीन को नहीं तवज्जो दिया गया है। पंकज त्रिपाठी सर की पर्सनल लाइफ प्लस प्रोफेशनल ग्रोथ को भी दिखाया गया है। अब अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी है, यानी कि तीनों एपिसोड नहीं देखे हैं, तो जाके देखिए, और अगर देख लिए तो लेट्स एनालाइज कि कौन इसका मर्डर सस्पेक्ट हो सकता है या कौन इसका मर्डरर हो सकता है। अब अगर एज पर स्टोरी चले तो जो प्राइम सस्पेक्ट है वो है डॉक्टर नागपाल, यानी कि उनके जो बॉयफ्रेंड है, विक्टिम के बॉयफ्रेंड ने कत्ल किया है। ये पुलिस और दुनिया की नजरों में ही इज अ प्राइम सस्पेक्ट। अब अगर आप सेकेंड एपिसोड या थर्ड एपिसोड की स्टार्टिंग में जाके देखते हैं तो एक और सस्पिशियन कैंडिडेट आ जाता है इस सस्पेक्ट की लिस्ट में, जिसका नाम है मोनू, जो कि गार्बेज बॉय है। वो भी प्राइम सस्पेक्ट की कैटेगरी में आ चुका है। लेकिन 40-40 मिनट के तीनों एपिसोड में अगर इतने कैरेक्टर्स और इतने सीन्स दिखाए गए हैं तो उनका कुछ ना कुछ तो रेलेवेंस होगा ना। अब मैं चाहती हूँ कि आप और एक चीज पे गौर फरमाएं कि इस सीजन का जो मर्डर वेपन है वो है स्काल्पल। स्काल्पल यानी कि जो सर्जन्स होते हैं ना वो यूज करते हैं सर्जरी के टाइम पे चीर फाड़ लगाने के लिए। बट थर्ड एपिसोड एंड होते होते हमारे जो मेकर्स हैं उन्होंने बहुत स्किलफुली 2 और सस्पेक्ट्स को हमारे सस्पेक्ट लिस्ट में डाके ऐड कर दिया गया है, जो है डॉक्टर नागपाल की वाइफ, क्योंकि एंड में दिखाया गया है कि नागपाल और उनकी वाइफ का कुछ इंटीमेट सीन्स भी हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट उनकी जो बेटी है वो एक मेंटल इशू के साथ शी इज सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल इशू, तो उस मेंटल इश्यूज के जो ट्रेट्स हैं वो काफी उभर के दिखाई दे रहे हैं। पर मेरे हिसाब से इन 4 जो सस्पेक्ट्स हैं उसके अलावा 2 और लोग हैं एज पर दीज 3 एपिसोड्स। अगर कोई नया एक्टर या कोई नया कैरेक्टर इसमें इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया है तो इन्हीं दोनों पर्सन्स में से कोई मर्डरर होगा।
पहला सस्पेक्ट है उनकी मदर, डॉक्टर नागपाल की मदर। उसका रीजन ये है कि जो डॉक्टर नागपाल की मदर है वो मर्डर वाले दिन मॉर्निंग में शी वॉज क्लीनिंग स्टफ और वो जो है गार्बेज बैग को थ्रो करने जा रही होती है, जो कि डॉक्टर नागपाल उनके हाथ से ले लेते हैं। और ये भी दिखाया गया है कि मर्डर वेपन हो सकता है वो गार्बेज में थ्रो कर दिया गया हो और वो डस्टबिन में जाके जहाँ पे गार्बेज पूरा फेंका जाता है वहां पे फेंका गया हो। दैट इज वन सस्पेक्ट। सेकेंड सस्पेक्ट में भी आपने देखा होगा कि फर्स्ट एपिसोड में डॉक्टर्स जो है वो सर्जरी कर रहे होते हैं और उन्होंने एक असिस्टेंट्स को डांटा था। ये बोला था कि अगर आपको बेसिक इक्विपमेंट्स में कंफ्यूजन है, आपको नहीं पता है, देन यू हैव नो स्पेस इन माई हॉस्पिटल। तो वो भी एक सस्पेक्ट लिस्ट में एड ऑन हो सकती है। अब मेरे हिसाब से ये दो सीन्स को रखने का क्या रेलेवेंस है, आप खुद ही सोच के बताइए। और इनको इतने सटल तरीके से दिखाया गया है ना कि आगे जाके हो सकता है स्टोरी बिल्डिंग के टाइम पे रिकॉल कराया जाए। अब आप अगर सीरीज देख चुके हैं, यानी कि फर्स्ट 3 एपिसोड देख चुके हैं, तो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका भी ध्यान इस पे गया था कि नहीं, या आपके हिसाब से कौन मर्डरर हो सकता है। अगर नहीं देखे हैं तो जाके देखिए मेरे रिव्यू के बाद, क्योंकि आपको बताना भी तो है कमेंट सेक्शन में कि कौन है भैया मर्डरर या सस्पेक्ट। ऑब्वियसली इसका सेकेंड पार्ट यानी कि रिव्यू वीडियो में लेके आऊंगी वंस द सीरीज गेट कंप्लीटेड। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।